जय हिंद डियर स्टूडेंट, आइए इस सीरीज को शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, संसद, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान। तो किसके द्वारा शुरू किए जाते हैं? सोचिए। तो इसका आंसर है सी, संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य चुनाव करते हैं। ध्यान इसमें रखना है कि जो प्रेसिडेंट के चुनाव कौन कौन करते हैं? संसद के पूरे निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। वो सदस्य वोट नहीं डालते प्रेसिडेंट के चुनाव में, जिनको राष्ट्रपति स्वयं निर्वाचित करते हैं, मनोनीत करते हैं। मनोनीत। और आपने पढ़ा होगा कि जो मनोनीत सदस्य हैं, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? राज्यसभा में 12। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो विवरण: भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों, लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने 2 बार यह पद संभाला, 2 बार बने थे ये राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। तो किसके द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 352 के। ये भी आसान क्वेश्चन है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं यदि देश पर बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह का खतरा हो तो कर सकते हैं। ये कंडीशन भी है, शर्त भी है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसी भी बिल को कितने दिनों तक अपनी स्वीकृति के लिए रोक सकते हैं? 6 महीने, 3 महीने, 1 महीना, अनिश्चित काल के लिए। तो इसमें कौन सा आंसर हो सकता है? आंसर है अनिश्चित काल के लिए। अनिश्चित काल के लिए भी किसी भी बिल को ये रख सकते हैं अपने पास। राष्ट्रपति किसी बिल को स्वीकृति देने, अस्वीकार करने या पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार रखते हैं और इसे अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 157। तो किसके तहत की जाती है? अनुच्छेद 155 के तहत। अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति कितने प्रकार की होती है? 1 प्रकार की, 2, 3, 4। सोचिए। तो 3 प्रकार की इनके पास वीटो पावर होती है। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियां होती हैं। एक तो होती है सस्पेंसिव वीटो, बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना। यानी कि मान के चलो कि ये लोकसभा है और राज्यसभा है। जब लोकसभा से और राज्यसभा से बिल पारित हो जाता है तो कहाँ पे पहुँचता है? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट के पास 3 वीटो होती हैं। 3 वीटो का मतलब या तो ये रोक के रख सकते हैं अनिश्चित काल के लिए, या फिर ये पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, या फिर उस पर वीटो लगा सकते हैं अनिश्चित काल के लिए। तो पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं, और अगर पुनर्विचार के बाद लोकसभा और राज्यसभा से द्वारा पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है
तो प्रेसिडेंट उसको रोक नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन के लिए रोक सकते हैं। अगर 14 दिनों के अंदर इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए तो वो बिल अपने आप पास माना जाएगा। एब्सोल्यूट वीटो, बिल को पूरी तरह अस्वीकार करना, मतलब उसको रद्द कर देना एक हिसाब से। पॉकेट वीटो, बिल पर कोई निर्णय ना देना। तो 3 वीटो हैं हमारे राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। इम्पोर्टेंट तो नहीं है पर आ जाता है किसी छोटे मोटे एग्जामों में। तो कौन सा है? 5 वर्ष। 5 वर्ष। संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। वह पुनः चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो नए राष्ट्रपति का चुनाव कितने दिनों के भीतर करना अनिवार्य है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 6 महीने। तो कितने दिन होने चाहिए? 90 दिनों के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होना अनिवार्य है। भारतीय संविधान के अनुसार यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो नए राष्ट्रपति का चुनाव 90 दिनों के भीतर करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा कैसे सौंपते हैं? किसे सौंपते हैं? प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को। तो किसको सौंपते हैं ये अपना इस्तीफा? उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग, अविश्वास प्रस्ताव, पुनर्नियुक्ति, स्थगन। कौन सा कहलाता है? महाभियोग। जो भारत के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, इनको महाभियोग के तहत ही हटाया जाता है। महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा, राज्यसभा इनमें लाया जाता है। अगर लोकसभा में लाया गया है तो यहाँ से पास होता है, फिर राज्यसभा जाता है, राज्यसभा से भी बहुमत से पास हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। यह प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत होती है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों का सहमति आवश्यक है। अगर दोनों सदन, जो संसद के 2 सदन हैं, एक कौन सा है? लोकसभा और एक है राज्यसभा। दोनों से अगर सहमति होती है तो राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य नहीं होता? मतलब राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य नहीं होते? किस सदन के सदस्य नहीं होते? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदन, इनमें से कोई नहीं। तो किसके सदस्य नहीं होते हैं? दोनों सदनों के सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होते हैं लेकिन वह ना तो लोकसभा के और ना राज्यसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61। तो किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया का वर्णन है। राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग करते हैं? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 78। तो किसके तहत करते हैं? अनुच्छेद 72 के तहत। क्षमादान शक्ति क्या है कि मान के चलो कि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के तहत,
तो वो व्यक्ति के पास क्षमा याचना के लिए वो राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को एक पत्र लिखता है। और अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इस व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए, तो उन अनुच्छेद 72 के तहत उस व्यक्ति को ये मृत्युदंड से मुक्त कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति के पास दया याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार है। वह मौत की सजा को माफ, कम, स्थगित या परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा वित्त विधेयक को कितने दिनों तक रोका जा सकता है? 14 दिन, 21 दिन, 30 दिन। वित्त विधेयक को रोका नहीं जा सकता। तो आंसर है इसका, वित्त विधेयक को नहीं रोक सकते हैं। राष्ट्रपति वित्त विधेयक को नहीं रोक सकते हैं, उन्हें पास करना ही पड़ता है, क्योंकि जब लोकसभा में वित्त विधेयक आता है तो इनसे पहले ही सहमति ले ली जाती है, जिसकी वजह से फिर इनको रोकना मुश्किल होता है, रोक ही नहीं सकते। वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति केवल अपनी सहमति दे सकते हैं या असहमति व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इसे रोक नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसी सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? किसकी सलाह पर? संसद के दोनों सदन, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही ये राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं, और जो राज्य का प्रमुख होता है, राज्य के जो कामकाज होते हैं वो राज्यपाल के नाम पर ही होते हैं। तो राज्य का प्रमुख कहलाता है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 128। आसान क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जामों में इसको देखा गया है। अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति संसद के सत्र न होने पर तत्काल आवश्यकता के समय अध्यादेश जारी कर सकता है। कहने का मतलब लोकसभा जब भंग हो, कहने का मतलब जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उस टाइम पे कोई भी कानून नहीं बन सकता है, मुश्किल होती है बनने में, और ज़रूरी होता है कि कम समय में कोई ऐसा कानून होना चाहिए कि जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ी हो। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत उस कानून को लागू करवा देते हैं कुछ दिनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव संसद में असफल हो जाए तो क्या होगा? प्रस्ताव फिर से पेश किया जा सकता है, प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाएगा, राष्ट्रपति स्वतः हट जाएंगे, प्रस्ताव को सर्वोच्च न्यायालय में भेजा जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर? प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाएगा। अगर महाभियोग प्रस्ताव संसद में आवश्यक बहुमत हासिल नहीं करता है तो वह अस्वीकार कर दिया जाता है और राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को कार्य करने में कौन सहायता करता है? प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन करते हैं? प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। मतलब राष्ट्रपति खुद अपनी मर्जी से कुछ भी स्टेप नहीं ले सकते। अगर उन्हें देश में आपातकाल लगाना है या देश के लिए, देश के लाभ के लिए कोई बड़ा निर्णय लेना है तो उन्हें किनकी सलाह लेनी होगी? प्रधानमंत्री की, और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के मुखिया होते हैं। तो इनडायरेक्टली तो मंत्रिपरिषद हो गई, लेकिन प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। तो कितनी वर्ष होने चाहिए? 35 वर्ष होने चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए
न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? कार्यकारी प्रमुख, विधायी प्रमुख, न्यायिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख। तो क्या है इसका आंसर? संवैधानिक प्रमुख हैं भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख हैं। वह देश के कार्यकारी प्रमुख होते हुए भी अधिकांश कार्य प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का पद कब खाली हो सकता है? कार्यकाल पूरा होने पर, इस्तीफा देने पर, महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर, या उपरोक्त सभी? तो तीनों ही स्थितियों में हो सकता है। राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है अगर उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए, वह स्वेच्छा से इस्तीफा दे दें, उन्हें महाभियोग के द्वारा हटाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट का मूल्य किस पर निर्भर करता है? जनसंख्या पर, आय पर, मतदाता की संख्या पर, निर्वाचन क्षेत्र के आकार पर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चनों में स्टूडेंट फंस के रह जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हमें याद रखने चाहिए, इम्पोर्टेंट है जनसंख्या पर। राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्येक निर्वाचन सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य का वोट मूल्य उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस परिस्थिति में संसद को भंग कर सकते हैं? मंत्री की सिफारिश पर, अपनी मर्जी से, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, संसद के अनुरोध पर। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पे ये संसद को भंग कर सकते हैं। संसद का यहाँ मतलब है कि लोकसभा को भंग कर सकते हैं। राज्यसभा भंग नहीं होती है, कभी भी भंग नहीं होती, लेकिन लोकसभा हर 5 साल के बाद भंग होती है। 5 साल से पहले भी भंग हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों में से किसी एक में, सर्वोच्च न्यायालय में। तो कहाँ पे होती है? दोनों सदनों में से किसी एक में। राष्ट्रपति की जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो किसी भी सदन में हो सकती है। जो संसद है, संसद के 2 सदन हैं। एक कौन है? एक तो लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो इन दोनों सदनों में से किसी एक सदन में इनकी महाभियोग की प्रक्रिया हो सकती है। मतलब इनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में शुरू की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसके साथ सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा के सभापति। तो आंसर क्या है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के कार्य की न्यायिक समीक्षा किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 74(2), अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 368। तो किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 74(2) के। अनुच्छेद 74(2) के अनुसार राष्ट्रपति के कार्य की न्यायिक समीक्षा सीमित होती है क्योंकि वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं जब वो चुन कर आते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के
चीफ जस्टिस होंगे, हेड ऑफ चीफ जस्टिस होंगे, वही इनको शपथ दिलाएंगे। अगर वो नहीं होंगे तो जो रिटायर्ड जज हैं, जो रिटायर्ड प्रमुख जज हैं, वो शपथ दिलाएंगे ये इनको। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपलब्ध हों, मतलब ना हो, तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश यह शपथ दिलाते हैं। जो बुजुर्ग होंगे सबसे, वो दिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव संसद में पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? साधारण बहुमत की, 2/3 बहुमत की, 3/4 बहुमत की, या विशेष बहुमत की? तो किसकी होती है? विशेष बहुमत की, स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है, तभी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग के तहत, नहीं तो नहीं हटाया जा सकता है। और अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के तहत नहीं हटाया गया है, ये याद रखना है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत, सदस्य की कुल संख्या का 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को वेतन जिसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? संसद, वित्त आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति स्वयं? तो राष्ट्रपति का वेतन किसके द्वारा निर्धारित होता है? संसद के द्वारा। संसद ही निर्धारित करेगी कि राष्ट्रपति का वेतन क्या होगा, प्रधानमंत्री का वेतन क्या होगा, मंत्रियों का वेतन होगा, मंत्रियों का क्या वेतन होगा, साथ में एमपी का, सांसद का क्या वेतन होगा, ये सब डिसाइड कौन करेगी? संसद। राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते उस द्वारा निर्धारित हैं। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हो कि अभी प्रेसिडेंट को मासिक आय प्रेसिडेंट की कितनी है और उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं और कितने भत्ते, कितने प्रकार के उन्हें भत्ते दिए जाते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो सर्च करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की आय से कर छूट किसके तहत दी जाती है? संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत, राष्ट्रपति वेतन और भत्ते अधिनियम 1951 के तहत, लोकसभा के नियमों के तहत, वित्तीय अधिनियम के तहत। तो जो राष्ट्रपति की आय से कर छूट किसके तहत दी जाती है? मतलब जो राष्ट्रपति को जो जितना वेतन होता है, क्या उस पर कर लगता है? अगर नहीं लगता है तो उसे उन्हें किसके तहत टैक्स ना देने का अधिकार मिलता है? तो अनुच्छेद राष्ट्रपति को अधिनियम 1951 के तहत ये छूट मिलती है कि उनकी आय पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, ये 100 क्वेश्चनों की टॉप सीरीज़ है और इससे बाहर पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट चैप्टर है ये। प्रेसिडेंट को करता है और इसी तरह की सीरीज़ प्रधानमंत्री को लेकर भी होगी। प्रधानमंत्री को होगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और स्थायी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उनको लेकर भी एक सीरीज़ अलग से बनाई जाएगी टॉप क्वेश्चनों की, जो हर बार एग्ज़ामों में देखने को मिलते हैं। तो अगले पार्ट का इंतज़ार करिए। धन्यवाद।